जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज का टॉपिक है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023। दिल्ली पुलिस का इम्पोर्टेंट जीके का क्वेश्चन 30 लेकर आया हूँ। अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली की स्थापना का श्रेय किस वंश के शासकों को दिया जाता है? तो दिल्ली की स्थापना का श्रेय तोमर शासक वंश को दिया जाता है। ऑप्शन बी सही है। दिल्ली की स्थापना करने का श्रेय तोमर शासक अनंगपाल द्वितीय को दिया जाता है। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश था, तो इसे भी आप याद है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन डी सही है। और गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और गौतम बुद्ध का मृत्यु 483 ईसा पूर्व उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया था, पाली भाषा में, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, बिहार सरकार ने न्यायिक सेवाओं में EWS के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो बिहार सरकार ने EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा है? तो भारत का त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा है। ऑप्शन सी सही है। और यह क्वेश्चन आर्मी GD में भी यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, किस वर्ष में RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो RBI का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। ऑप्शन डी सही है। और RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और RBI के प्रथम गवर्नर आसमोन सीमित थे और वर्तमान में RBI के गवर्नर शशिकांत दास हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्मश्री पुरस्कार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? तो भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री पुरस्कार संविधान के अनुच्छेद 18(1) के तहत दिया जाता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष US ढेवर थे। ऑप्शन सी सही है। और आदिवासियों का मसीहा मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है और आदिवासियों का उप मसीहा ठक्कर बाबा को कहा जाता है, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन डी सही है। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में है और आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में है और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रांबा महाराष्ट्र में स्थित है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, टाई ब्रेकर और पेनाल्टी स्ट्रोक का संबंध किस खेल से है? तो टाई ब्रेकर और पेनाल्टी स्ट्रोक का संबंध हॉकी से है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, हजरत निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है? तो हजरत निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी सही है। और यह दरगाह दिल्ली के दक्षिण भाग में स्थित है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। ऑप्शन बी सही है। और महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर,
नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। ऑप्शन ए सही है। और सार्क का फुल फॉर्म होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में हुआ था और सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। और सार्क के सदस्य देश संख्या 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश है? जो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। ऑप्शन बी सही है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां स्थान है भारत का। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 2023 नई दिल्ली में हुआ है। ऑप्शन बी सही है। और G20 में एक नया देश जुड़ा है अफ्रीका संघ। तो अब G20 ना होकर अब G21 हो गया है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। और G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ब्राज़ील में होगा। तो इसे भी आप याद रखिएगा। और इसका थीम वासुदेव कुटुंबकम था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, मोसाद किस देश की खुफिया एजेंसी है? तो मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी है। ऑप्शन सी सही है। और इजराइल और फिलीपींस में वर्तमान में युद्ध चल रहा है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है कि अभी फिलीपींस और किस देश के साथ युद्ध चल रहा है? तो इजराइल के साथ चल रहा है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी सही है। और यह आर्मी नर्सिंग में भी यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री और अहिंसा दिवस मनाया जाता है। और 8 अक्टूबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। सॉरी, नौसेना दिवस नहीं मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, वायु सेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। और 11 अक्टूबर को यानी आज जयप्रकाश नारायण जयंती मनाई जाती है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी में बाबर और किसके बीच हुआ था? तो चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर और मैदानी राय के बीच हुआ था। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो IGCAR कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन सी सही है। और इसरो बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र टाम्बे महाराष्ट्र में स्थित, मुंबई में स्थित है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। IGCAR की स्थापना 1971 में तमिलनाडु में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय नीरज चोपड़ा बने हैं। ऑप्शन सी सही है। और नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है और यह पानीपत हरियाणा के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, 2011 जनगणना के अनुसार भारत का सबसे छोटा घनत्व वाला राज्य है? तो भारत का सबसे छोटा घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। ऑप्शन बी सही है। और सबसे बड़ा घनत्व वाला राज्य बिहार है। तो इसे भी आप याद रखिए। अभी SSC GD का पेपर हुआ है, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा का उत्तरदायी है। ऑप्शन सी सही है। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, नई मुद्रा एजेंसी 2000 के नोट पर पृष्ठ भाग पर कौन सी चित्र अंकित है? तो 2000 के नोट पर मंगलयान है। ऑप्शन ए सही है। और 500 के नोट पर लाल किला है। तो इसे भी आप
याद रखिएगा। और 2000 नोट का कलर मेजेंटा कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। सम्राट अशोक की आखिरी युद्ध 261 ईसा पूर्व में कौन सी लड़ी थी? तो अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग की युद्ध लड़ी थी। ऑप्शन बी सही है। और अशोक को प्रियदर्शनी भी कहा जाता है और शिलालेखों का जनक अशोक को कहा जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा शहर है। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा शहर दिल्ली है। ऑप्शन ए सही है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा शहर कपूरथला पंजाब है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। तमाशा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो तमाशा महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन सी सही है। और पंजाब का भांगड़ा है और कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और बिहू असम का है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाना पुरस्कार पुलिंजर पुरस्कार है। ऑप्शन डी सही है। और चिकित्सा के क्षेत्र में धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है। और खेल प्रशिक्षण के केंद्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। और फिल्म के क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। लंदन किस नदी के तट पर बसा है? तो लंदन टेम्स नदी के तट पर बसा है। ऑप्शन सी सही है। और फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के तट पर बसा है। और नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर काहिरा है, तो इसे भी आप याद रखिए। और नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। और यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी सही है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। हाल ही में भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हेल्थवे का उद्घाटन तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में किया गया है। ऑप्शन ए सही है। और हैदराबाद मूसी नदी के तट पर बसा है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। और पटना गंगा नदी के तट पर बसा है। और दिल्ली यमुना नदी के तट पर बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? गंगा नदी, यमुना नदी, सरयू नदी और औरी नदी। तो टोटल आपको 31 क्वेश्चन करा दिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।